अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे आज एक मरतबा फिर कातिलाना हमला हुआ है। जहलम में उनकी एकेडमी के बाहर दो हमलावरों ने जो गन्स के साथ थे, जिनके पास हाथ में शापर भी थे, जिनके अंदर शायद दीगर धमाका खेज़ मवाद था, पूरी तैयारी के साथ आए थे, घात लगा के बैठे और चुपके से अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस के साथ इनका मुकाबला हुआ और पुलिस वाला भी ज़ख्मी हुआ, जिसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया और एक फ़रार होने में कामयाब हो गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतालिक बताया जाता है कि वो अपनी अकेडमी में ही थे, वो महफूज़ हैं, हमलावर उन तक नहीं पहुंच पाए और ये तकरीबन मेरे जो इल्म में है ये तीसरी कोशिश थी मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे कातिलाना हमले की, जो नाकाम हुई। यकीनन अल्लाह की ज़ात ही है मारने वाली और बचाने वाली, लेकिन पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त का ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, बड़ा ही अफसोसनाक है और इसकी वजह से हमारी हज़ारों कीमती जानें चली गई। इंजीनियर मिर्ज़ा से मुझे भी बड़े इख्तलाफात रहते हैं, ख़ास तौर पे उनकी टोन और तंज़ से जो वो दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुझे अगर उनसे इख्तलाफ है तो मैं उनको कत्ल कर दूँ या मैं उनको मार दूँ। इसी तरह कोई भी नापसंदीदा तरीन शख्स, मैं उससे इख्तलाफ तो करूँगा, लेकिन ज़िंदगी छीनने का हक़ मुझे नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ में कितने ही ऐसे उलमाए किराम गुज़रे हैं जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह नहीं बोलते थे, किसी का ज़ुबान से कभी दिल तक नहीं दुखाया, लेकिन फिर भी उनको टारगेट कर दिया गया। तो मतलब ये है कि मामला सिर्फ़ बदतमीज़ी और अखलाक का नहीं है, बल्कि पसंद नापसंद का है कि दूसरे फ़िरके, दूसरी सोच के हामिल बंदे को, बस चाहे वो शरीफ इंसान है या बोलने वाला है या जो भी है, उसको बस रास्ते से हटा दो। तो ये हुकूमत अगर इसको करना चाहे तो वो बिल्कुल सब कुछ कर सकती है। ये आज भी अगर अदम बर्दाश्त पे इस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है तो ये रियासती नाकामी को ज़ाहिर करता है कि इतना कुछ होने के बावजूद हम ये कल्चर अपने मुल्क से ख़त्म नहीं कर पाए। आज भी ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, फेसबुक पे आपको लोग मिल जाएंगे जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गालियाँ देते हुए लिख रहे हैं कि ये बच गया। अब उन लोगों की रियल आईडीज़ हैं, असली नाम हैं, वो अगर मौजूद हैं तो कहाँ गया हमारा साइबर क्राइम, FIA, सब कुछ? वो आखिर कुछ नहीं तो उनको एक नोटिस ही जारी कर दें, ना उनको जेल में डालें, उनको कम से कम कुछ डर ही जहन में डालें। लेकिन इस मुल्क में ना आज भी किसी को कत्ल की धमकी देना, किसी की फ़िरका वारियत की आग लगाना कहीं चाय के ढाबे पे बैठ के, ये बहुत आसान है और कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि हुकूमत अपने मुखालफिन को तो उनका बंदोबस्त बड़े टाइम से कर लेती है, लेकिन जो असल इश्यूज़ हैं उन पे जानबूझ के कार्रवाई नहीं करती, या फिर ये इश्यूज़ हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद हैं। अब ये तो हुकूमत ही बता सकती है और हुकूमतें ऐसा करती आई हैं कि ऐसे इशू उठाओ, ऐसे इशू बनाओ कि अवाम तकसीम रहे और जनाब मामलात चलते रहें।